टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। हम हमारे शरीर में जो एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं, वो भोजन मतलब कई ऑर्गन से होते हुए पाचन क्रिया करता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को मतलब ऑर्गन से होते हुए मतलब पचाने का काम करता, डाइजेस्ट करने का काम करता है। उससे हम उसमें आते हैं, पहला तो आता है बकल कैविटी, जिसमें बकल कैविटी, और दूसरा आता है इसोफेगस, थर्ड में आता है स्टमक, फोर्थ में आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 2 भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट के। सेकेंड पार्ट में हमारे ऑर्गन से होते हुए भोजन नहीं जाता है इनमें, लेकिन यह एक मतलब जूस क्रिएट करता है जो हमारे भोजन को पचने में सहायता करती है, जिनमें आता है सैलिवरी ग्लैंड, जो हमें मतलब सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा पाया जाता है, और लीवर से हमें बाइल जूस होता है, स्रावित होता है, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाउ टू डाइजेस्ट सिस्टम प्रोसेस। इसका फर्स्ट स्टेप होता है हमारे मुख मतलब बकल कैविटी से। बकल कैविटी में जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन को दांतों द्वारा चबाते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स होता है, और यह सलाइवा जो होता है सैलिवरी ग्लैंड में होता है। सैलिवरी ग्लैंड हमारे बकल कैविटी में 3 जोड़े होते हैं, और चबाए गया भोजन को ही हम बोलस कहते हैं, और यह बोलस हमारे इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक जाता है। इसोफेगस का कार्य भोजन को पचाना नहीं होता है, बल्कि यह एक मसल्स होता है, और ये 25 सेंटीमीटर का होता है, जिससे हमारे बकल कैविटी से जुड़ा होता है, और ये डायरेक्ट स्टमक से जुड़ा होता है। अब हम बात करेंगे स्टमक की। स्टमक के सरफेस पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जिसमें HCl और कई सारे एंजाइम्स होते हैं। HCl के बढ़ जाने से हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। और इसमें जो पचा हुआ भोजन होता है, इसमें पचा हुआ भोजन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कुल 18 फीट की होती है, और इनमें 3 भाग होते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। डेडुनम में जो होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ी होती है। डेडुनम में ही हमारे लीवर से बाइल जूस जो रिलीज होता है, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज होता है, वो मिक्स होता है, और यह खाना पचने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होता है जेजुनम, इसमें हमारे भोजन डाइजेस्ट होता है, और अब्जॉर्ब भी होता है। नेक्स्ट है इलियम में जो होता है हमारा जो इलियम में भी कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो हमारा जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसके बाद डायरेक्ट अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीकम, दूसरा है कॉलन, और तीसरा है रेक्टम। सीकम का जो होता है, सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जोड़ने का काम करती है। कोलन का कार्य होता है वो जो हमारे जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स अवशोषित करता है। नेक्स्ट है सेक्टम। सेक्टम में जो होता है वो वेस्ट सॉलिड होता है, जो कि NH से जुड़ा होता है, और यही हम इसके बाद वो बाहर निकलता है, वेस्ट सॉलिड बाहर निकलता है, और यही हमारा जो पूरा प्रोसेस है, डाइजेस्ट सिस्टम का सारा प्रोसेस होता है।